हनुमान जी कलयुग में जीवंत है। इनका अवतार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को हनुमान जी की पूजा से दूर की जा सकती है। आप अपने ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। अगर ग्रहों से संबंधित कोई बाधा है, उस बाधा को भी दूर कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में, धन के मामले में, मुकदमा में विजय के लिए हनुमान जी की पूजा हनुमान जयंती पर बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। अगर शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, मुकदमे से परेशान है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हनुमान जी के इस खास मौके पर हनुमान जयंती पर विशेष पूजा करें, आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे हनुमान जी की पूजा कब और कैसे करनी है, क्या खास उपाय करना है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हनुमान जी की पूजा हनुमान जयंती पर विशेष पूजा करने से आपकी उपासना निश्चित रूप से सफल होती है। हनुमान जी की पूजा दोपहर में लगभग 11:30 बजे से लेकर के आप 2 बजे के बीच में करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में चौकी पर लाल कपड़े बिछा लीजिए। हनुमान जी के साथ भगवान राम की मूर्ति या चित्र भी रखिए। फिर हनुमान जी को लाल और भगवान राम को पीले फूल आप अर्पित करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग भी लगाइए। उन लड्डू में 2 पत्ते तुलसी का भी आप डाल दीजिए। बिना तुलसी डाले आपकी पूजा सफल नहीं होगी। पहले भगवान राम की पूजा करें, फिर उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। ध्यान रखिए, बिना भगवान राम की पूजा किए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। अच्छा होगा भगवान राम का ध्यान करें, उनके मंत्रों का कम से कम आप 3 बार, 11 बार नहीं तो अगर आप 108 बार जाप कर लें तो ये अच्छा होगा। भगवान राम का एक मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र होगा ओम हंग हनुमते नमः। इसके बाद जो भी आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। जो लड्डू आपने भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ध्यान रखें, भगवान राम की पूजा भगवान हनुमान से पहले अवश्य कर लें, क्योंकि प्रभु श्री राम की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा कभी भी सफल नहीं होती। अगर आप ये पूजा दोपहर में नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फलदायी होगा। अच्छी सेहत और धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी की क्या पूजा करें हनुमान जयंती पर। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा जाता है। जब आप हनुमान जी की पूजा स्वास्थ्य के लिए या आयु की रक्षा के लिए करते हैं तो वह पूजा जरूर सफल होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और लड्डू अर्पित कीजिए। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान बाहु का 1 बार या 3 बार पाठ करें। इसके बाद स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना करें। आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा और निश्चित रूप से आपकी जो भी तकलीफ है वो तकलीफ भी दूर होगी। हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको भगवान राम की पूजा जरूर करनी चाहिए। कम से कम 1 मिनट ही सही पहले प्रभु श्री राम का स्मरण कर ले। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे, फिर हनुमान बाहु का पाठ करेंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। अगर आपको धन का लाभ चाहिए, जीवन में आपके पास धन आता रहे और कर्ज आपको परेशान नहीं करे, तो इसके लिए आपको हनुमान जयंती पर एक खास उपाय करना चाहिए। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का 1 दीपक जलाइए। ये चीज़ आप दोपहर में, शाम के समय, रात के समय भी कर सकते हैं। गुड़ का भोग लगाइए और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। इसके बाद आप प्रार्थना करेंगे आपको धन का लाभ हो, आपको कर्ज से मुक्ति मिले। निश्चित रूप से आपकी ये पूजा सफल होगी।
आपको धन में मिलेगा और कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, महिला कभी भी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, केवल लाल फूल अर्पित करेंगी। पुरुष सिंदूर अर्पित करके पूजा करेंगे। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, आपको धन और कर्ज की समस्या से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हैं हनुमान जयंती पर, तो ग्रह बाधा से भी आपको छुटकारा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या खास करना है, हनुमान जी की पूजा मुख्य रूप से हनुमान जी के जो जयंती पर है उस पर करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। दोपहर के समय घर में हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर दोपहर में संभव ना हो तो शाम में या रात में भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए या गुड़ का भोग हनुमान जी को लगा करके उनकी पूजा करें। हनुमान पूजा का सबसे अचूक पुस्तक है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ जरूर करें। इसके अलावा हनुमान बाहुक सुंदरकांड का भी पाठ आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप हनुमान जयंती पर इस तरह पूजा करेंगे तो आपकी ग्रह बाधाएं निश्चित रूप से दूर होगी। सबसे अच्छा होगा दोपहर के समय आप थोड़ा सा समय निकाल करके हनुमान जी के इस जयंती पर सुंदरकांड का पाठ करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर दोपहर में नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय में सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मध्य दोपहर के समय पूजा सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर मध्य दोपहर में आप समय निकाल करके कम से कम 3 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान राम की पूजा करना आप ना भूलें। हनुमान जी की पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी, लेकिन हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान श्री राम की पूजा करना ना भूलें। हनुमान जी की पूजा करने से इस दिन आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हनुमान जयंती पर आप एक खास प्रयोग अवश्य कीजिए। मध्य दोपहर में हनुमान जी की पूजा करें, पहले भगवान राम का ध्यान कर लें, चारों दिशाओं की तरफ एक एक बार चेहरा करके हनुमान चालीसा पढ़ें। आप हनुमान जी की तरफ चेहरा करके हनुमान चालीसा पढ़िए। उसके बाद दाहिनी तरफ घूम जाइए, दाहिनी तरफ चेहरा करके आप फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर पीछे की तरफ घूम जाइए और फिर से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद फिर से आप दाईं घूम करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अंत में फिर से भगवान हनुमान की तरफ चेहरा करके एक बार चालीसा का पाठ कीजिए। यानी आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले पूरब की ओर, जिस ओर में भगवान हनुमान की मूर्ति रखी होगी, उसके बाद दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर घूम करके एक बार फिर से पूरब की ओर हनुमान जी की तरफ करके आपको अपना चेहरा हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। चारों दिशाओं से आने वाली ग्रहों की बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी अगर इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ग्रह की बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर ले, कितनी भी बुरी ग्रह दशा क्यों ना हो, आपकी ग्रह दशा में सुधार होगा, अशुभ प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा ही होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि हनुमान जयंती पर क्या खास उपाय आपको करना है, किस तरह से हनुमान जी की पूजा करना है और क्या खास उपाय करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करके अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं, जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं, हर समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।